जब जब भी मैं फ्लाइट लेता हूं तो फ्लाइट लेने से पहले एक सिक्योरिटी मैसेज आता है और उसमें वो बताते हैं कि अगर कभी भी कैबिन में ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिर जाएंगे। और उसके बाद वो एक ऐसी चीज बोलते हैं जो सिर्फ फ्लाइट सिक्योरिटी के लिए नहीं बस जिंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। वो ये बोलते हैं कि दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आपने अपने ऊपर वो ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपने खुद पे वो ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। दूसरों की मदद करने से पहले आपको खुद की मदद पहले करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत ही अनपॉपुलर सा ओपिनियन है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग ने हमें ये बहुत बार बताया है कि दूसरों को अपने आगे रखो, लोगों की कद्र करो, उनकी इज्जत करो, अगर उनको कुछ चाहिए तो अपना पेट काट के उनकी मदद करो। और वो सब कुछ सही है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब तक आप अपने लिए अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे, आप किसी और के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को आगे नहीं रखेंगे, पूरी दुनिया को आपका एक लेसर वर्जन, एक कमी भरा वर्जन ही दिखेगा। तो इस कॉन्वर्सेशन को हम दो भाग में लेते हैं। पहला, ये समझना और इस्टेब्लिश कर देना कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देना जरूरी क्यों है, और इन अदर वर्ड्स बाकी लोगों की वजह से हमारी जिंदगी में क्या इंपैक्ट आता है। और फिर दूसरा, कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देने का मतलब होता क्या है, वो कौन सी दो तीन चार चीजें हैं जो अपनी जिंदगी में आप आज से शुरू कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक ऐसा चेंज आएगा जो दूसरों को दिखने लगेगा। पहला, हम सबकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसा रिश्ता नाता है जो हमें फंडामेंटली खुशी नहीं देता है। वो जो हमारे बारे में सोचते हैं वो हमें डिस्टर्ब करता है। जो भी वो हमारे को कहते हैं वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में रह जाता है। हम कभी भी कुछ भी सोचते हैं, हम हमेशा ही सोचते हैं कि वो इंसान क्या सोचेगा। असलियत यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सोच में गवा देते हैं। दूसरे क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या कहेंगे। और ये बहुत ऑब्वियस है कि जब तक आप दूसरे लोगों को अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। आप एक रूम में घुसते हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, और आप सडनली ये सोचने की कोशिश करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग आपको पसंद नहीं आते हैं उनसे आप नफरत करने लगते हैं। जो लोग आपको पसंद आते हैं उनकी हर बात आपको पसंद आने लगती है, ऐसे वो सब कुछ सही बोलते हैं। हम हमेशा लोगों को एक तराजू पे तोलना शुरू करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने आप को ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं उस इंसान को क्या दे सकता हूं, मैं उस इंसान से क्या ले सकता हूं, और मेरे लिए जरूरी चीज क्या है। सबसे पहली चीज इस कोर्स में यह एस्टैब्लिश करना है कि आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपकी जिंदगी में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी रिश्ते को, आप किसी भी इंसान को, आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ऐसी कौन सी तीन चार चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में आज से ही शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे किसी और से। पहली, हम सबके कोई ऐसे दोस्त हैं जो ऑनेस्टली अब नहीं होने चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो शायद हमें उतने पसंद नहीं आते हैं। उनसे हमारे को कभी अच्छा सीखने को नहीं मिलता, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, हम उनकी वजह से ग्रो नहीं करते हैं। ऐसे रिश्तों को अपनी जिंदगी से काटना शुरू करिए। ये बहुत ही गलत बात लग रही होगी आपको कि रिश्तों को काटते थोड़ी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे जैसे हम जिंदगी जीते हैं, हम सब अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं, और हम में से कुछ बाकी लोगों से तेज भागना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और जब हम उन लोगों से फिर से मिलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही डिस्कनेक्टेड हैं, हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते। वो जो बातें बोल रहे हैं और जो बातें हम सुन रहे हैं वो एक जैसी नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती मत रखिए। वो इंसान जो रिश्ते इस हिसाब से काट सकता है
कि उसे हमेशा पता चलता है कि मैं इस रिश्ते में कुछ नहीं दे सकता और मैं इस रिश्ते से कुछ ले नहीं सकता, वही इंसान अपने आप को इंपॉर्टेंस दे के आगे बढ़ेगा। सो पहला, आज एक लिस्ट बनाइए उन ऐसे इंसानों की जिनके साथ आपने रिश्ता इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि उनके साथ रिश्ता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो रिश्ता आप निभाना चाहते हैं। और अपने आप से पूछिए, क्या वो रिश्ता आप अभी भी निभाना चाहते हैं कि नहीं, या आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे। दूसरी चीज, हम सबके आसपास आजकल एक फोन होता है, एक टीवी होता है, एक लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, हजार डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोग आ रहे हैं, हॉर्न बज रहा है, न्यूज चैनल चल रहा है। इन सब में हमें लगता है कि हम हमारे साथ टाइम बिता रहे हैं, लेकिन असलियत, सच्चाई यही है कि हम अपने साथ टाइम नहीं बिता रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि पिछले एक हफ्ते में आपने क्या अपने आप के साथ 5 मिनट भी बिताए हैं, बिना किसी चीज के, ना कोई किताब, ना कोई फोन, ना कोई गाना, ना कोई इंसान, सिर्फ आप और आपके ख्याल। एंड इट्स पॉसिबल कि वो 5 मिनट भी आपने पिछले हफ्ते में ना बिताए हो। ये बहुत जरूरी है कि हर रोज आप अपने साथ 5-10 मिनट बिताइए, अपने आप को सुनने के लिए, अपनी फीलिंग्स को सुनने के लिए, उन फीलिंग्स को एक कॉन्वर्सेशन में लाने के लिए, बिना किसी इंसान के, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी नॉइज के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब आप ये रेगुलरली करेंगे, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, लेकिन महीनों के बाद आपको ऐसी लेवल ऑफ क्लैरिटी आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप वो चीजें क्यों करते हैं जो आप करते हैं, और वो क्यों नहीं करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तीसरा, खुशियां बांटिए। खुशियां दुख से हमेशा कम दिखती हैं, लगती भी हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च है कि एक खुशी को दुख के समान होने के लिए 4 खुशियां चाहिए होती हैं, क्योंकि हमारे को दुख को बड़ा करना और उसको बढ़ावा देने का एक इनहेरेंट सा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, एक डीएनए है, एक तरीके का। हम हमेशा दुख को ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो जब भी आप खुश हों, जब भी आप कोई ऐसी चीज करें जिससे आपको लगे कि आपने कुछ अच्छा किया है, अपने आप को वाहवाहियां करिए, लोगों के साथ बांटिए। वो खुशी जो आप लोगों के साथ बांटेंगे अपनी तरक्की के बारे में, वो आपको अपने बारे में और अच्छा महसूस कराएंगे। अपनी बॉडी को सुनिए, आप कैसे खाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, आप कब उठते हैं, आप कितना सोते हैं, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। इन सब पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बहुत अच्छा लगता है कि 1 घंटा ज्यादा टिकटॉक देख लिया, 1 घंटा ज्यादा कुछ टीवी देख लिया, उसमें कुछ कर लिया, कम सो लिए, आज पिज्जा खा लिया, कल भी पिज्जा खा लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपकी बॉडी आपको हमेशा कुछ ना कुछ कह रही होगी। और जब तक आप अपनी बॉडी को, अपने इस पूरे शरीर को, जो शायद हम में सबसे वैल्यूएबल चीज है, द ओनली थिंग दैट ट्रूली मैटर्स, तब तक आप अपने आप को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे जो आपको देनी पड़ेगी। और फाइनली, कभी भी जो आप हैं उसके बारे में सॉरी मत महसूस करिए। आप कभी भी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आई एम सॉरी फॉर हु आई एम, बिकॉज यू शुडंट बी सॉरी फॉर हु यू आर। इस कोर्स के जरिए हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जिसकी वजह से आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो हैं, यू आर इनफ। Whosoever you are enough। लेकिन वो आपको महसूस करना है अपनी बोलचाल में, आपकी सोच में और आपके कंडक्ट में। क्योंकि जब तक आप अपने सिचुएशन के बारे में सॉरी रहेंगे, आपके सर्कमस्टेंस के बारे में सॉरी रहेंगे, आपके साथ जो जिंदगी में हुआ है उसके साथ सॉरी रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रेक फ्रॉम दैट मोल्ड। ये फर्स्ट वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये इंटरनलाइज नहीं करेंगे कि आपकी जिंदगी में आपसे इंपॉर्टेंट कोई और नहीं है, तब तक इस पूरे कोर्स का कोई फायदा नहीं है। ये कोर्स आपके लिए बना है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझें और जानें कि आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।